What men do not understand about female or women desire. वो क्या है जो आदमी औरतों की डिजायर के बारे में समझ ही नहीं पाते। आमतौर पे आदमियों की ये परसेप्शन होती है कि अगर उनकी फीमेल उनको मोहब्बत करती है, उनसे प्यार करती है, तो वो खुद ही उसकी तरफ जो है वो आएगी और खुद ही जो इंटीमेसी जो है वो स्टार्ट करेगी। जबकि औरतों के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज औरतों के लिए इंटीमेसी बेडरूम से बाहर स्टार्ट होती है। मतलब उनको चाहिए होता है कि जी वो आप उनको इफेक्शन दे रहे हों, वो आपको नजर आए और आप उनको एक्नॉलेज करें, यानी उनका होना जो है उनको अप्रिशिएट किया जाए इस चीज़ के ऊपर। इमोशनली वो सेफ फील कर रही हूँ आपके साथ, और सपोर्ट उनके पास जो है वो आपकी तरफ से होनी चाहिए। इमोशनल सपोर्ट, हाउस हेल्प, जो है जो भी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं वो होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो क्या है जो आदमियों को एक्चुअली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड फीमेल डिज़ायर, ताकि उनकी इंटीमेसी जो है बेहतर हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आदमी आमतौर पे औरत की डिज़ायर के बारे में नहीं समझ पाते वो ये है कि जी कि औरत की जो डिज़ायर होती है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती। औरत की जो आदमी जो चीज़ औरत की डिज़ायर के बारे में समझ नहीं पाते वो ये है कि औरत की डिज़ायर जो रिस्पॉन्सिव होती है, स्पॉन्टेनियस समटाइम्स होती है, बट मोस्टली नहीं होती। औरतें रिस्पॉन्स करती हैं। आपने सुना होगा अक्सर के जी आप औरत को एक चीज़ देंगे वो डबल करके आपको देगी। आप उसकी तरफ जाएंगे, उसको अच्छा लगेगा तो ऑफकोर्स वो आपकी तरफ आएगी और वो 2-4 कदम ज़्यादा ही आपकी तरफ जो है वो आएगी। सो औरतों के अगर आप इंटीमेसी भी उनसे चाहते हैं तो आपको उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा जाना पड़ता है। अगर आप ये कहें कि वो खुद ब खुद ही आपसे इंटीमेसी की जो है वो स्टार्ट कर देंगी, आपकी कुर्बत जो है उसके लिए आपके पास आ जाएंगी, वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है औरतों को, और औरतें इस तरह से होती नहीं है। और बेसिकली क्योंकि औरतों की डिज़ायर जो है वो स्ट्रांगली लिंक्ड होती है कि वो इमोशनल कनेक्शन क्या है आपका उनके साथ, अफेक्शन कितनी, आप कितनी अफेक्शन, कितनी मोहब्बत उनके साथ जो है वो शो करते हैं, और कितना वो वैल्यू आपकी लाइफ में करती हैं और आप कितना वैल्यू उनको फील करवाते हैं। अगर औरतें जो है वो निगलेक्टेड फील करती हैं, वैल्यूड नहीं है, या वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है आपके साथ, तो फिर ना तो उनकी इंटीमेसी जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है, और समटाइम्स उसको रिस्पॉन्सिव होने में भी, यानी उनको रिस्पॉन्स करने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और समटाइम्स आपको इनकार सुनना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो वजह है वो ये है, डिज़ायर का जो किलर है औरतों में, वो है उनका स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटल लोड जो है औरतों के ऊपर होता है कि उन्होंने सबको खुश रखना है, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, और उसके साथ साथ बच्चों का, अगर वो काम करती हैं, काम का, हाउस होल्ड का जो है उन्होंने जो है सारी चीज़ें जो मैनेज करनी होती हैं। और साइकोलॉजिकली बेसिकली फीमेल्स जो हैं, और किसी को भी अगर आप आदमी या औरत हो, अगर वो स्ट्रेस्ड हैं तो कभी भी उनके अंदर इंटीमेसी या हैप्पी हार्मोन जो है वो स्ट्रेस हार्मोन के होने की नतीजे में जो है वो ज़रा कम ही होता है, और बल्कि सप्रेस हुआ होता है, उसको एक्टिव करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। अम, तीसरी अहम वजह जो है जो कि आदमी नहीं समझ पाते वो ये है कि औरतों का अनसीन फील करना, कि उनकी मौजूदगी का जो है उनके घर में किसी को कोई एहसास नहीं है, और दूसरा उनकी तरफ अट्रैक्शन जो है वो कम होना। आम तौर पे जो है अक्सर औरतें जो हैं वो आपको कंप्लेन करती हुई नजर आती हैं, जिसको आदमी सुना अनसुना कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो इनकी रोज की जो है ना टीन नीति है, इसको सुनने की और रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। बट लेट मी टेल यू, वो जो आप नहीं सुन रहे वो औरत की ज़रूरत है, और आप उसको निगलेक्ट किए जा रहे हैं, और निगलेक्ट करने के नतीजे में औरत के अंदर रिजेंटमेंट्स जो है बनती जा रही है, और अल्टीमेटली वो आपसे जज्बाती तौर पे दूर होती जा रही है, और फिर ऑफ कोर्स आपके लिए मुश्किल है उसके साथ कनेक्ट करना जो है। आम तौर पे जब औरतें अपने आप को इमोशनली कनेक्टेड नहीं फील करती हैं, उनको तवज्जो कम मिलती है, या उनको लगता है कि यार इस घर में मुझे अनदेखा जो है वो किया गया है, आई डोंट फील अंडरस्टूड, मुझे समझा ही नहीं जाता, या मेरी बात की वैल्यू ही जो है नहीं की जाती, तो किस तरह से कोई फीमेल जो है वो इमोशनली या इंटीमेसी जो है उसको इनिशिएट कर सकती है। सो अनसीन होने की जो फीलिंग है कि मुझे मेरी बात को इग्नोर कर दिया जाता है, मुझे अनदेखा कर दिया जाता है, वो आपकी इंटीमेसी को क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा बैरियर जो है वो है। सो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि औरतों को अटेंशन और उनको एक्नॉलेजमेंट करने की कितनी ज़रूरत है। रिजेंटमेंट्स एंड डिज़ायर, रिजेंटमेंट्स और डिज़ायर कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो शख्स जिसके दिल में जो है वो आपके लिए बहुत सारी रंजिशें, बहुत सारी कदूरतें, बहुत सारे गिले और शिकवे बहुत बैठे हुए हों, वो आपके लिए डिज़ायर उसके दिल में नहीं हो सकती। रादर उसको शायद गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा आपके ऊपर, उसको बहुत ज़्यादा दुख जो है वो आपकी तरफ जो है वो होगा
कि आप उसको कभी समझे नहीं है। सो अनरिजॉल्व हर्ट्स जो होते हैं, अनरिजॉल्व जो पेन्स होती हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और औरतों की साइकोलॉजी है कि वो जब वो हर्ट हो जाती हैं तो उनके अंदर वो फॉरगिव कर देती हैं, फॉरगेट नहीं करती। उनके अंदर जो है वो चीज़ें पलती रहती हैं अनटिल अनलेस आप उनको रिजॉल्व करते हैं या उनकी उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। आदमी क्या कर सकते हैं कि इंटीमेसी जो है वो डेवलप हो सके और औरतें भी अपनी डिज़ायर का इज़हार भी कर सकें और इंटीमेसी के लिए खुद ब खुद आदमियों की तरफ जो अपने पार्टनर की तरफ जो जा सकें। एप्रिशिएट कीजिए अपनी औरतों को उन एफर्ट्स के लिए जो वो आपके घर, फैमिली, बच्चों के लिए और आपकी लाइफ में जो है वो डाल रही हैं, जो एफर्ट्स उनकी तरफ से आ रही हैं। उसके साथ-साथ उनकी खूबसूरती को सराहें, उनकी मौजूदगी को जो है वो एप्रिशिएट कीजिए कि वो किस तरह से चीज़ें जो हैं वो करती हैं। इमोशनल अवेलेबिलिटी, औरतों को जब आपकी ज़रूरत होती है इमोशनली, जब वो चाहती हैं कि आप उनको हग कर लें, उनका हाथ पकड़ लें, उनके साथ बैठ के 2 घड़ी बातें कर लें, उनके प्यार का जवाब प्यार से दें, क्योंकि आदमी प्यार का जवाब प्यार से नहीं देते बल्कि अपने अंदाज में देते हैं, जो कि औरतों के लिए बहुत हर्टफुल चीज़ होती है। और ये हर्ट्स फिर उनकी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी रहते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वो खामोश होना शुरू हो जाती हैं। सो इमोशनली अवेलेबल हों, जब वो आपसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करें, जब वो किसी तकलीफ़ में हों तो उनके पास रहें, उनकी बात को सुनें और समझें और फिर जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो उसकी तरफ करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक घर की है, माँ-बाप की है, काम की है, प्लीज़ उसको शेयर करने की कोशिश करें, बिकॉज़ ये घर आप दोनों का है, सिर्फ़ औरत का नहीं है और इसका काम नहीं है सिर्फ़ घर बनाना। आपका उतना ही रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो लेंगे, शेयर करेंगे, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर ये हिम्मत और जान होगी, कि उसके अंदर ये ताकत होगी कि वो इंटीमेसी के लम्हात को भी उसी पैशन से, उसी हिम्मत से जो है वो निभा सके जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं। रोज़ाना कोई वीकली मोहब्बत नहीं शो करनी होती है, साल में 1 दफ़ा मोहब्बत नहीं शो करनी होती। रोज़ाना आपने एक-दूसरे को मोहब्बत शो करनी है और मोहब्बत शो करने के अंदाज़ में जुमले शामिल होने चाहिए, छोटे-मोटे गिफ्ट्स जैसे गजरे, फूल, चॉकलेट, बुके, कोई लॉन का सूट, कोई चूड़ियाँ, जो भी उनको पसंद हो आपकी जो वाइफ़ हैं, खाने-पीने की कोई ये छोटे-छोटे गिफ्ट्स जो हैं, दे आर द लैंग्वेज ऑफ लव। आप उनको उनसे शेयर कर सकते हैं और उनको टाइम टू टाइम बताएँ कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आप उनकी ना होने को मिस करते हैं। अगर वो कहीं अपने मेके चली जाती हैं तो हाउ यू मिस देम, ये ज़रूर उनको बताइए और डेली अपनी मोहब्बत का इज़हार कीजिए। अटैचमेंट एंड फीमेल डिज़ायर, बहुत साइकोलॉजी जो है अटैचमेंट थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम जो है हमें नज़र आता है और साइकोलॉजी जो इसके ऊपर बहुत बात करती है कि एक्चुअली अटैचमेंट आपकी डिज़ायर को किस तरह से जो इफ़ेक्ट करती है। फीमेल्स जो कि एक्चुअली कहीं न कहीं उनकी अटैचमेंट अपने पार्टनर के साथ अगर वो सिक्योर होती है, मतलब उनको यकीन होता है कि उनका पार्टनर जो है उनके साथ ही है, उनको वो जो एक बबल फीलिंग जो है वो दे रहे होते हैं, मतलब इनसिक्योर काइंड ऑफ फीलिंग्स के जी आप छुप-छुप के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप किसी और से जो है वो बातें कर रहे हैं या आपके कोई ना कोई फीलिंग्स जो हैं वो पकड़े गए हैं, तो यू आर क्रिएटिंग इनसिक्योर अटैचमेंट। जिन फीमेल्स की अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ जो है स्ट्रांग होती है, उनकी अपने पार्टनर के साथ भी सिक्योर जो है वो अटैचमेंट होती है और सिक्योर अटैचमेंट बेसिकली ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करती है, कनेक्शन जो है उसको बेहतर करती है। सिक्योर अटैचमेंट में लोग जो अपनी नीड्स को बड़े आराम से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, वो डरते नहीं कि अगर मैंने ये कोई बात इनको कह दी तो मुझे जो है मिसअंडरस्टूड जो है वो कर लिया जाएगा और फिर जो है इसके अंडर लोग अपनी जो है वो इंटीमेसी जो है इसको एक्सपीरियंस करते हैं। अगर कोई औरत जो है वो इमोशनली अबैंडन फील करती है, अगर कोई औरत जो है इमोशनली इनसिक्योर फील करती है या आप खुद देखें कि आप एक औरत को जब इनसिक्योर करते हैं, मज़ाक-मज़ाक में भी ये बात कहें कि आप दूसरी शादी कर लेंगे, तो आप इनसिक्योरिटी पोर कर रहे हैं, चाहे आप मज़ाक कर रहे हैं। बट साइकोलॉजिकली वो आप इनसिक्योरिटी उसके अंदर पोर कर रहे हैं और वो उसके अंदर दिल में कहीं बैठ रही है, वो डर उसके अंदर बैठ रहा है जो एक्चुअली आपको आपके अटैचमेंट को उसके साथ इनसिक्योर कर रहा है और अल्टीमेटली एज़ अ रिज़ल्ट जो है वो औरतें जब अपने आप को उनका ब्रेन जो है वो उनसे पूछना शुरू कर देता है कि जी एम आई रियली सेफ हियर इन दिस प्लेस, जहाँ पे मैं रह रही हूँ इस आदमी के साथ जिसके साथ मैं अपना बेड शेयर कर रही हूँ, क्या मैं इसके साथ सेफ भी हूँ या वो पूछती हैं कि क्या मैं इसके साथ इंटीमेसी में मुझे करनी भी चाहिए, बिकॉज ये तो किसी और औरत की बात कर रही है, किसी और औरत को लेके आने की बात कर रहा है। तो जब औरतें आपके साथ इतनी ज़्यादा सेफ नहीं फील करती, तो यकीनी तौर पे जो है वो आपका उनके साथ जो जो अटैचमेंट है वो सिक्योर नहीं हो पाती और
जब तक आपकी अटैचमेंट सिक्योर नहीं होती, आप जो है वो फीमेल को इमोशनल सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे सकते, और ना ही वो सेफ फील कर सकती हैं आपके साथ। इसी तरह से मेंटल लोड एंड कॉग्निटिव ओवरलोड जो है वो अक्सर फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखा गया। आपने देखा है कि बच्चों के स्केजुअल्स, वर्कलोड का, काम का जो है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम का जो है लोड बहुत ज़्यादा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, फैमिली रिलेशनशिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा होती हैं, और इमोशनल केयर टेकिंग जो होती है सबकी, मतलब आपने इमोशनली सबको लुक आफ्टर करना है, इमोशनली सबको आपने जो है वो अपने साथ जो है वो लेके जाना है। ये जो एक मेंटल लोड आपके ऊपर होता है, बेसिकली आपकी कॉग्निशन और सोचने समझने की सलाहियत जो होती है उसको मजीद जो है वो बर्डन कर देता है। और समटाइम्स जो है वो आपको ये समझ ही नहीं आती कि आपकी अपनी सेल्फ जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, आपकी अपनी डिज़ायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको अपने आप के साथ भी रिकनेक्ट होने की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जब आप किसी खातून का जो है लोड, मेंटल लोड और कम करते हैं, तो उसका कॉग्निटिव लोड जो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है, यानी उसके दिमाग के ऊपर से लोड कम होना शुरू हो जाता है। तो दैट साइकोलॉजी ऑफ फीलिंग डिजायर्ड, हम देखते हैं कि हम फीमेल्स को उनके रोल्स में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, यानी वो एज मदर, एज डॉटर इन लॉ, एज सिस्टर जो है वो हम उसको बहुत ज्यादा, या केयर गिवर जो है उसके रोल्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा उसको एक्नॉलेज करते हैं। बट वेन एवर इट कम्स टू हर नीड्स, जब एक औरत जो एक एज एन इंडिविजुअल हमारे सामने आती है, तो हम उसको अनअटेंडेड जो है वो छोड़ देते हैं, हम उसकी नीड्स को एज पार्टनर जो है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, और एज वुमन जो है उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते। हम इन रोल्स के अलावा औरत की इंडिविजुअलिटी को हमेशा जो है वो एक मतलब एक सबड्यूस सी चीज जो है वो समझते हैं, एक ऐसी मतलब वो कोई उसकी उसके उसके होने की अथॉरिटी जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होती जब तक वो माँ नहीं होती, या उसका कोई रिलेशन, वुमन होना उसका जो है आप इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और एज अ वुमन और एज ए पार्टनर जो है आप उसको देखते नहीं हैं, आप उसको सराहते नहीं हैं, आप उसको चूज नहीं करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते, और वो आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं होती, तो उसके लिए इंटीमेसी जो है आपके लिए, उसके लिए इशू जो है वो बन जाता है। बॉडी इमेज एंड डिजायर, बहुत सारी खवातीन, क्योंकि शादी के बाद ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आ रहे होते हैं, और इवन शादी से पहले भी बहुत सारी औरतें, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है उस तरह से कि हम बहुत ज़्यादा फिटनेस को फोकस कर सकें, तो अक्सर, और फिटनेस इवन वो लोग जो कि बहुत वेल मेंटेन भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर की, क्योंकि औरतों की खूबसूरती जो है वो एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, जब आप किसी औरत की खूबसूरती को जो है चैलेंज कर देंगे, उस पर उसको शेम फील करवाएंगे, क्रिटिसिज्म जो है उसको कर रहे होंगे, नेगेटिव बॉडी इमेजिंग जो है, तुम क्या चीज हो, तुम पता नहीं अपने आप को क्या चीज समझती हो, कहाँ से आई हुई हो, और कोई इतनी भी खूबसूरत नहीं हो तुम, मर्दों जैसी बॉडी है तुम्हारी, बाल तुम्हें ये वाले नहीं सूट करते, ये कैसे तुम कलर पहन लेती। जब आप इस तरह की बातें अगले बंदे को कह रहे हैं, तो आप अगले बंदे का सेल्फ इमेज जो है वो खराब कर रहे हैं, और बॉडी शेमिंग आप एक्चुअली कर रहे हैं उसको, जिसकी वजह से जो है वो जब आपके करीब भी आना चाहेगी, तो उसको पता है कि आप उसको पसंद नहीं करते, और साइकोलॉजिकली वो अंदर से रिजेक्टेड फील करेगी, रिजेक्शन फील करेगी, और हमेशा सेल्फ कॉन्शियस रहेगी। उसके गार्ड्स कभी डाउन ही नहीं हो सकते नफ्सियाती तौर पे कि वो आपके पास आए और आपको इंटीमेट जो है वो हो सके। सो कोशिश जो करने की ज़रूरत है कि जी आप अपने इन चीज़ों के ऊपर काम करें कि आप इतना क्रिटिसाइज जो है वो औरतों को, या बॉडी शेमिंग जो है वो ना करें। अक्सर जब आप अपने रिलेशनशिप में इंटीमेसी को जो है वो आपको लग रहा हो कि वो कम हो रही है और आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फौरन से ये कंक्लूड ना करें कि शायद आपका रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो गया है, लव खत्म हो गया है। नो, बल्कि अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, क्या हम हमारी अनरिजॉल्व जो है वो, क्या हमारी रिजेंटमेंट्स जो हैं वो रिजॉल्व हैं, या डू वी हैव अनरिजॉल्व रिजेंटमेंट्स, वो जो छोटे छोटे कांटे हम एक दूसरे को जो होते हैं वो वाले। और क्या हमारे घर में स्ट्रेस जो बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ वर्कलोड, बिकॉज ऑफ इन लॉज, क्या जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा है, ओवरवेलम कर जाता है, क्या होता है, क्या हम एक दूसरे के साथ जो है वो सेफ फील करते हैं, और क्या आप, डू यू फील लाइक सीन, कि आपको आपकी मौजूदगी का जो है वो एहसास लोगों को है। बिकॉज डिजायर जो है वो सिंपली फिजिकल नहीं होती औरतों के लिए, ये साइकोलॉजिकल है, ये रिलेशनल है, ये ताल्लुक से बनती है,
ये नफ्सियात से बनती है। जब आपको औरत की नफ्सियात समझ आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी इंटीमेसी उसके साथ जो है बेहतर हो जाती है। जब आपको ये समझ आता है तो इंटीमेसी जो इम्प्रूव करना शुरू कर देती है। इफ़ यू नीड आवर हेल्प, कॉन्टेक्ट अस, वी कैन help you rebuild your intimacy.